जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेटेट 2025 के रिगार्डिंग आपको मैथमेटिक्स गणित की शिक्षण की समस्या के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और साथ में आपको शिक्षण की विधि जो है बता दिया गया था क्लास दूसरा में। उसमें कुछ पॉइंट जो है आपके छूट गए थे, उसको भी जो है इस वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा दोस्तों। और साथ में आपको गणित की शिक्षण समस्या के बारे में जो है इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित ये टॉपिक्स को जो है आपको पढ़ने हैं दोस्तों। ये 4 टॉपिक जो है गणित की आपको पढ़नी है, जो कि सबसे पहला टॉपिक आपका जो आता है वो आपका आता है गणित प्रकृति एवं स्वरूप। प्रकृति और स्वरूप जो है आपको पहला टॉपिक के रूप में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक के रूप में आपको विधि पढ़ना था दोस्तों, गणित शिक्षण की विधि। और तीसरा टॉपिक जो है आपकी समस्या है दोस्तों, समस्या। और चौथा टॉपिक जो है आपका मूल्यांकन है। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको जो है जेटेट में पूछे जाएंगे गणित के शिक्षा शास्त्र के तहत दोस्तों, जिसमें से ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए मित्र हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और ये शिक्षक बनने का आपके लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है। 2025 में जेटेट का परीक्षा का आयोजन होना है, इसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। और जैसे ही ये चारों टॉपिक पर वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको MCQ प्रश्न जो है कराया जाएगा। लगभग 100 MCQ प्रश्न आपको शिक्षा शास्त्र के तहत जो है मैथ का बात कर रहे हैं हम दोस्तों। मैथ का जो है शिक्षा शास्त्र पर जो है आपको 100 MCQ प्रश्न कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो ये 4 वीडियो दिए, चारों वीडियो देखने के बाद जो है आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, आप खुद आकलन कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शिक्षण की जो विधि थी वह विधि का 7वां पॉइंट तक हम लोग कर चुके थे। चूँकि शिक्षण विधि में जो है 10 विधि आपको बताया गया था, और 10 विधि में से जो है दोस्तों 7 विधि हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज जो है 8वां विधि से हम करेंगे दोस्तों। इसके बाद शिक्षण की समस्या के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि 8वां विधि आप देख रहे हैं दोस्तों, 8वां विधि जो आपका है वह परियोजना विधि अथवा योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि जो है इसको कहा जाता है। और योजना विधि का आधार जो है प्रयोजनवाद से होता है। और इस विधि के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्री, ये नाम जरूर से याद रखिएगा दोस्तों। आपसे पूछेगा कि परियोजना विधि जो है के जन्मदाता कौन है, तो विलियम किलपैट्री जो है इसका जन्मदाता है। आप DV के शिष्य थे। इसके अनुसार छात्रों के सामने ऐसे अवसर लाए जाने चाहिए जिसमें वे अपने मित्र की मदद से यह निर्णय कर सके कि उन्हें क्या व कहाँ तक पढ़ना है। इस दौरान उन्हें जो है सफलता की मात्रा भी जो है ज्ञात होनी चाहिए। इसके बाद बेलार्ड महोदय के अनुसार जो आपकी परियोजना विधि या योजना विधि है दोस्तों, इसको समझते हैं बेलार्ड के अनुसार। तो बेलार्ड के अनुसार जो है योजना यथार्थ जीवन की एक जो है भाग होता है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो आपका है दोस्तों स्टीवेंसन महोदय के अनुसार जो है योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसके स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। ठीक है। किलपैट्रिक महोदय ने योजना की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है दोस्तों। योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ जो है सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर योजना शब्द का अर्थ इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि किसी समस्या का स्वाभाविक परिस्थितियों
या सामाजिक वातावरण में रहकर ही हल खोज निकालने के लिए स्वीकृत जो है प्रयास करना। नेक्स्ट जो आपका है कि योजना विधि का स्वरूप जो होता है वह कैसा होता है योजना विधि का, तो इसमें अध्ययन के समय जो है या दैनिक कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली किसी समस्या के समाधान के लिए किसी योजना को अपने हाथ में लेते हैं। समस्या के विषय में पूर्ण जानकारी वे विभिन्न साधनों से प्राप्त करते हैं तथा हल खोजने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। कार्यक्रम बन जाने के बाद उसे प्रयोग रूप में रहते हैं और उस अपनी जो है सफलता का मूल्यांकन भी करते हैं। अतः जो है इसमें संपूर्ण क्रिया का लेखा जोखा तैयार किया जाता है और विचार विमर्श भी जो है इसमें योजना विधि में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्वरूप था। अब योजना विधि की अगर विशेषता की बात करें दोस्तों, तो योजना विधि की जो विशेषता है वह आपका पहला विशेषता जो परियोजना विधि सीखने की जो है निम्नलिखित जो है आपको नियम बताया गया है दोस्तों। इसमें से आपका जो पहला है कि तैयारी का नियम परियोजना विधि में विद्यार्थी सृजनात्मक कार्य सीखने के लिए जो है तैयार रहते हैं। अभ्यास का नियम विद्यार्थी अभ्यास द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षण के समय जब वे वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करेंगे तो उसका अधिगम जो है अधिक विकास होता है। और प्रभाव का नियम की अधिगम प्रक्रिया सफलता और असफलता से बहुत प्रभावित होता है। किसी भी अधिगम परिस्थिति में प्रसन्नता का प्रभाव कार्य को करने और सीखने के लिए जो है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट जो आपका परियोजना विधि के सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा मिलता है और समुदाय के हितों के बारे में चिंतन का जो है विकास किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों कि इस विधि में लोकतांत्रिक ढंग से सीखने की प्रक्रिया का विकास होता है। इस विधि से जो है परिश्रम की मर्यादा का जो है विकास आपका होता है। इसके विषय के साथ सहसंबंध ढूंढा जा सकता है। ये जो है हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपकी परियोजना विधि की विशेषताएं के बारे में जो है देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी ये सब जो है विशेषता होती है कि खोज के परिणाम स्वरूप प्रसन्नता का अनुभव होता है। इस विधि द्वारा समस्या के समाधान की चुनौती का अवसर मिलता है। इससे रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं को जो है बढ़ावा मिलता है। मानसिक परिधि का विस्तार भी इस विधि से जो है संभव होता है और इसमें विषयों के विभिन्न शाखाओं में बांटना नहीं पड़ता है। विषय का सहसंबंध इस विधि का जो है अधिकतम हो सकता है। और योजना का अगर प्रकार की हम बात करें दोस्तों, तो योजना जो है आपके दो प्रकार का होता है। योजना पहला जो होता है वह व्यक्तिगत योजना होता है और दूसरा जो है सामूहिक योजना होता है। ठीक है, तो योजना का जो है दो प्रकार देखा जाता है दोस्तों। व्यक्तिगत योजना जो है जो यह योजना मात्र जो है एक व्यक्ति तक जो है सीमित होता है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा पूरी की जाती है इस योजना को, इसी को व्यक्तिगत योजना कहा जाता है। और सामूहिक योजना जो होता है यह योजना एक समूह के द्वारा पूरी की जाती है, जिसे जो है सामूहिक योजना कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो योजना का नाम जो है संपूर्ण विद्यालय में सफेदी। इस योजना की पूर्ति के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर कार्य किया जाएगा। प्रश्नों का उत्तर खोजा जाएगा एवं कार्यक्रम जो है तैयार किया जाएगा कि विद्यालय के उस समस्त स्थानों का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहां सफेदी करना हो और कुल कितनी सफेदी की आवश्यकता होगी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इसका गणना करना। इसके बाद सफेदी के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी सूची तैयार करना। सूची में दर्ज सामग्रियों की प्राप्ति करना। संपूर्ण योजनाओं में लगने वाले समय का निर्धारण करना। कुल कितने छात्रों की आवश्यकता होगी गणना करना। विभिन्न टोलियों में छात्रों को काम का वितरण करना, यानी कि काम को बांटना। इसके बाद कुल खर्च का ब्यौरा तैयार करना। उस साधन को एकत्रित करना जहां से धन प्राप्त होगा तथा कार्य प्रारंभ करने की योजना जो है तैयार करना। कार्य की समाप्ति पर बचे सामान व साधनों का जो है वापस करना जहां से उन्हें प्राप्त किया गया था।
किए गए कार्यों का प्रत्येक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के आधार पर कमियों को पूरा करना और अंत में जो है पूरी योजना की रिपोर्ट तैयार करना। तो इस प्रकार से जो है किसी भी योजना को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी योजना को जो है 10-12 पॉइंट में आप उस योजना को जो है डिफाइन कर सकते हैं, उस योजना को बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक विद्यालय को सफेदी का कार्य करने में जो है जो योजना बनाया गया, उसमें किन किन पहलुओं को, किन किन बातों का जो है ध्यान रखा गया। ठीक है, तो उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर जो है योजना पूरा किया गया। कुछ अन्य योजनाएं भी जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि विद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन करना, या गणित कक्षा तैयार करने का आयोजन, या गणित प्रदर्शनी का आयोजन, या प्रौढ़ को जो है गणित सिखाने की योजना। ये सब जो है जो योजना आप खुद से जो है तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण की विधि थी, 9 नंबर की जो विधि है शिक्षण समस्या समाधान विधि, ये 9 नंबर की जो विधि है वह क्या है दोस्तों? तो समस्या समाधान की जो विधि है इसे 9 नंबर में हम लोग देखते हैं। तो गणित का अध्ययन करते समय जो है विद्यार्थी की दी गई समस्या के हल के लिए जो है अनवरत प्रयास करते ही रहते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी उन्हें ऐसी अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है जो उनके जो है उचित समाधान चाहते हैं। समस्या समाधान कौशल की जो है प्राप्ति की इस तरह उन्हें किसी न किसी रूप से सदैव आवश्यकता रहती है। अपने वातावरण के साथ समायोजन के लिए इस प्रकार की योजना का विकास उसके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। उसमें इस तरह की योग्यता और कौशल का विकास विद्यार्थी जीवन में ही होना उचित है। गणित की शिक्षा इस दिशा में उचित सहायता कर सकती है, क्योंकि गणित के क्लेवर में समस्याओं का भंडार होता है और उसका समाधान उन्हें अपने पढ़ाई लिखाई के समय में ही करना पड़ता है। इस स्वरूप में गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि के जो है प्रयोग का काफ़ी महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी में समस्या समाधान की योग्यता व कुशलता का समुचित विकास करने के लिए उन्हें उसी रूप में उसी विधि में शिक्षण देना अधिक उपयुक्त होता है, जिससे उसमें इस प्रकार की योग्यता और कुशलता के विकास में जो है अधिक से अधिक सहयोग मिले। समस्या का समाधान का विवरण आपको जो है दिया गया है। समस्या समाधान विधि का जो अर्थ होता है दोस्तों कि साधारण शब्दों में समस्या का तात्पर्य जो होता है ऐसी परिस्थिति से घिर जाना जिसमें व्यक्ति को बाहर निकालना होता है, परंतु बाहर निकलने का रास्ता या समाधान पहले से नहीं मालूम होता, क्योंकि बालक जो है गणित के किसी प्रश्न का सामना करता है, वह उसे हल करना चाहता है, परंतु उसे उसका कोई हल करने का या समाधान खोजने में अपने आप को लगा देता है। तब इस प्रक्रिया को जो है समस्या समाधान प्रक्रिया कहा जाता है। और इस प्रकार समस्या का समाधान से अभिप्राय हमारे द्वारा किसी परिस्थिति में किए जाने वाले उन प्रयासों से है जब हमें यह नहीं मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए। गणित शिक्षण में इस प्रकार की समस्या समाधान प्रक्रिया का उपयोग करना विद्यार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे वह गणित की विषय वस्तु की विधित समस्या को हल करने के ढंग से अच्छी तरह प्रशिक्षण और अभ्यास कर सकता है। वह दैनिक जीवन में आने वाले समस्याओं को भी अर्जित समस्या समाधान योग्यता से अगली तरह जो है सामना कर सकता है, अच्छी तरह जो है वह सामना कर सकता है। इसके बाद समस्या समाधान विधि की जो परिभाषा होता है दोस्तों कि समस्या समाधान विधि से जो अभिप्राय है कि शिक्षण की उस विधि से है जिसमें विद्यार्थी को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें उसका किसी ऐसी समस्या से विशेष रूप से सामना हो जिसे हल करना वह पहले से ना जानता हो, परंतु फिर भी वह उसे हल करने के लिए गंभीर प्रयत्न करते हुए उसका सर्वोत्तम हल खोजे जा सके और इस हल को ऐसी ही अन्य समस्याओं को हल करने में जो है प्रयुक्त कर सके। तो ये था दोस्तों आपका समस्या का समाधान विधि। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है कि खेल विधि।
तो खेल विधि जो होता है दोस्तों, अब खेल विधि को हम समझते हैं। तो खेल विधि जो है सर्वप्रथम महान शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को पूर्ण तथा खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों को समस्त ज्ञान खेल खेल में ही दिया जाना चाहिए। खेल में बालक की स्वाभाविक रुचि होती है, भले ही उसमें कितना ही परिश्रम और समय क्यों ना लगाना पड़े। खेल का क्षेत्र मनोरंजन करने वाले क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है। सही अर्थों में अगर खेल एक दृष्टिकोण है, ना कि किन्हीं विशेष क्रियाओं का एक नाम है। बच्चों को खेल से ही जो है सांसारिक जीव में प्रवेश करते हैं। उन्हें अपनी खेल संबंधित क्रियाओं के अतिरिक्त अधिकतर सभी कार्य अरुचिपूर्ण लगते हैं। बच्चों की इस स्वाभाविक रुचि को देखकर ही खेल को शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया गया है। उन्हें खेल में ही विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास जो है किया जाता है। इस प्रकार खेल में ही शिक्षा प्राप्त कराने की विधि को जो है खेल विधि कहा जाता है। और शिक्षण की सभी क्रियात्मक विधियों जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन प्लान, योजना विधि इत्यादि के आधारभूत सिद्धांतों को खेल विधि से ही रूप दिया जाता है। गणित की शिक्षा देने हेतु खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग इंग्लैंड के एक शिक्षक काल्डवेल कुक ने शुरू किया था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। काल्डवेल कुक जो है, इन्होंने इंग्लैंड में खेल विधि से जो है शिक्षा देने का प्रारंभ किया था। और इन्होंने बच्चों को के जो है साधारण खेलों के आधार पर कुछ ऐसे खेल बनाए जिसकी सहायता से बच्चे बहुत आसानी से गणित का ज्ञान प्राप्त कर ले। इस प्रयास को काफ़ी समर्थन मिल चुका है। स्थानीय सामग्री तथा खेलों के आधार पर बहुत से गणित संबंधित खेलों और क्रियाओं का आविष्कार किया गया। इसके द्वारा विद्यार्थी बड़ी प्रसन्नता से गणित के नियमों को सीखते हैं तथा उसका जो है अभ्यास करते हैं। खेल विधि से गणित पढ़ाने के जो है उदाहरण आपको दिया गया है दोस्तों, जैसे कि गिनती का खेल के मैदान में एक गोल दायरा बना दिया जाता है और उससे जो है कुछ दूर पर लकीर खींच दी जाती है। इस लकीर पर खड़ा होकर विद्यार्थी को एक रबड़ का रिंग गोल दायरे में फेंकना होता है। दायरे के भीतर जो विद्यार्थी जितनी बार रिंग पहुंचाता है वह उसकी संख्या करके श्यामपट्ट पर लिखे और अपने नाम के सामने लिख देता है। जो विद्यार्थी गोल दायरे के सबसे अधिक बार रिंग पहुंचाता है उसे विजय माना जाता है। इस प्रकार खेल में ही विद्यार्थी गिनती करना जो है सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि गिनती जोड़ या घटा का खेल किस तरह से होता है। तो बच्चे अधिकतर एक खेल खेलते हैं। इस खेल में दो टोलियां होती है जो छिपकर कोयले से दीवारों तथा अन्य स्थानों पर लाइन लगाती है अथवा ठिकारों और पत्थरों में लाइनें लगाकर छुपा देती है। इसके बाद वे जो है टोलियां एक दूसरे की लाइनों को खोजती है तथा काटती है। बाद में जो लाइनें कटने से बच जाती है उसकी गिनती की जाती है। जिसकी अधिक लाइनें कटने से बच जाती है वह टोली विजय मानी जाती है। इस खेल से जो है गिनना, जोड़ना, घटाना बड़े ही रोचक ढंग से सिखाया जा सकता है। तीसरा जो आपका खेल है दोस्तों कि प्रश्न हल करने की दौड़। इस खेल में जो है दौड़ की शक्ति और गणित की समस्याओं को हल करने की योग्यता को बहुत रोचक ढंग से मिलाया गया है। जो विद्यार्थी इस खेल में भाग लेते हैं वे सभी खींची हुई रेखा पर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर जितनी बच्चे भाग लेने वाले होते हैं उतनी ही स्लेटों पर कोई एक प्रश्न लिख दिया जाता है। विद्यार्थी एक साथ दौड़ कर जाते हैं और स्लेटों पर प्रश्न हल करके वापस उसी स्थान पर जाने के लिए दौड़ते हैं। ठीक प्रश्न हल करके जो विद्यार्थी सबसे पहले आता है उसे जो है विजय घोषित किया जाता है।
तो इस प्रकार से खेल विधि में जो है दोस्तों आपने देखा 3 उदाहरण के माध्यम से जो है आपको बताया गया। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दोस्तों कि तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना था गणित शिक्षण की समस्या। तो गणित शिक्षण की समस्या जो है अब हम बात करेंगे दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है गणित का काफ़ी अधिक महत्व है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में गणित का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और गणित हमारे दैनिक जीवन में भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार जो है गणित को ही माना गया है। गणित को व्यापार का प्राण व विज्ञान का जो है जन्मदाता माना गया है या कहा गया है दोस्तों। आपको तो नहीं दिखेगा दोस्तों, लेकिन कि हम बता देते हैं आपको कि वर्तमान समय में गणित को विद्यालय की पाठ्य पुस्तक में विशेष स्थान दिया गया है। विद्यार्थी को मानसिक विकास करके उसके बुद्धि के प्रखर बनाना गणित शिक्षा का मूल्य उद्देश्य होता है। यह विद्यार्थी को स्पष्ट आत्मविश्वास, नियमता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकास करता है तथा साथ चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले ही कोठारी आयोग, ये जो कोठारी आयोग है 25 वर्ष पहले दोस्तों कि भविष्य की गणना करने के गणित के विषय में कहा था कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में विद्यालयों को 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए। आज विद्यालय में गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई भी जा रही है। नई शिक्षा नीति के आधार पर गणित के महत्व पर जो है प्रकाश डाला है, किंतु आज भी गणित शिक्षण संबंधित कई समस्याएं वर्तमान में विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि इतनी नहीं देखी जा सकती कि गणित का पर्याप्त प्रसार हो सके। गणित शिक्षण सहित समस्याओं को निम्न शीर्ष के तहत जो है समझा जा सकता है। जैसे कि गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, गणित शिक्षण की जो शिक्षक विधि होती है इसमें प्रत्येक शिक्षक के पढ़ाने की पद्धति अलग होती है। शिक्षण विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक हो सीखने का प्रक्रिया उतनी ही सरल हो जाती है। शिक्षण विधि का सीधा अधिगम प्रक्रिया से होता है। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, निरीक्षण विधि द्वारा सीखना आदि का अपना अलग अलग महत्व है, किंतु वैज्ञानिक विधि अभाव के कारण शिक्षण संबंधी समस्याएं जो है बन सकती है। नेक्स्ट जो आपका है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी देखी जाती है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत ही कमज़ोर रूप में होता है, जिसके कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तथा इसी कारण से जो है गणित शिक्षण के प्रति उसकी रुचि जो है कम हो जाती है, जिसके कारण माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जो माध्यमिक स्तर पर गणित की एक प्रमुख समस्या बन जाती है। नेक्स्ट जो आपका है कि गणित शिक्षण का समय एवं उसकी अवधि। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है या थका अनुभव होने से जो है सीखने की प्रक्रिया क्या होता है तो धीरे धीरे कम हो जाती है या शिथिल पड़ जाती है। विद्यालयों में समय चक्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि गणित जैसी कठिन विषयों को पहले तथा सरल विषयों को समय चक्र में बाद में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही मध्यांतर की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। समय चक्र में इस समय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक कक्षा की समय अवधि कितनी होगी। नेक्स्ट जो है कि पाठ्यक्रम की संरचना पर जो की समस्या जो है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का जो है बड़ा महत्व होता है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर बाल केंद्रित तथा जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित ना होना गणित शिक्षण की एक जो है प्रमुख समस्या के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट आपका जो है दोस्तों कि गणित शिक्षण
शिक्षण के लिए उचित वातावरण का ना होना, गणित शिक्षण के लिए जो है एक उचित वातावरण नहीं होना। जैसे कि विद्यालय में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या बन गई है। गणित शिक्षण में गणित कक्षा, गणित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कक्षा में प्रकाश का, वायु व्यवस्था आदि का उत्तम प्रबंध ना होना, ये भी जो है एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी, गणित एक विषय में या गणित एक विषय के रूप में अपने व्यापक रूप से समेटे हुए हैं। यह अपने एकीकृत रूप से विभिन्न विषयों से अपनी विषय वस्तु ग्रहण कर एक नवीन स्वरूप लेता है। गणित के शिक्षण में अधिकतम शिक्षण विधियों की कमी दिखाई देती है। कुछ परंपरागत एवं आधुनिक विषयों एवं प्रविधियों की सहायता से गणित शिक्षण अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज गणित पर जितनी बल दिया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आधुनिकतम शिक्षण विधियों का भी जो है प्रतिपादन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका समस्या के तहत कि अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था ना होना। अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और गणित शिक्षण में अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास का मापदंड आवश्यक है। अभ्यास उतना होना चाहिए जितना कि छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव कर सके तथा यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया का स्वरूप एक समान नहीं है। जो गणित शिक्षण में एक समस्या देखा जाता है और आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से सीखने की क्षमता जो है क्या होता है तो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों, और ये जो है अंतिम पॉइंट है आपका कि उचित दृष्टिकोण का अभाव जो है देखा जाता है। आज जनमानस में गणित के प्रति उचित दृष्टिकोण का जो है अभाव देखा जाता है और गणित मानव जीवन तथा उसके संबंधों का एक व्यापक विषय है। फिर भी उचित दृष्टिकोण न बन पाना एक समस्या है। इसी प्रकार विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में एक विषय के प्रति सकारात्मक सोच की कमी है। गणित की महत्वता की समझ की कमी के कारण उचित दृष्टिकोण का अभाव जो है नज़र आता है। तो ये दोस्तों आपको जो है गणित शिक्षण की समस्या के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वह मूल्यांकन, चौथा टॉपिक जो है आपका दोस्तों मूल्यांकन, और ये मूल्यांकन कराने के बाद जो है आपको MCQ कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नए मित्र हैं इस चैनल में, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप ऑन रखिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।